आज से हम एडुविले कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मेंस के वीडियो के कुछ पार्ट्स देंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्री के लिए और कुछ करंट के लिए भी चीज़ें रहेंगी। लगातार चैनल को फॉलो करिएगा, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हेल्पफुल मिलेंगी। एग्जाम के बाद आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है यहाँ से। आज हम पेपर 6 की बात करेंगे, मेंस के पेपर 6 पार्ट 1, जो कि बात करता है दर्शन के बारे में। दर्शन क्या है हमारा? दर्शन प्री में भी आता है 4-6 नंबर का, और मेंस में भी इसका पार्ट है, तो दोनों के लिए सही रहेगा। इसलिए हमने दर्शन को शुरू किया कि प्री भी आने वाला है 12 फरवरी को, और मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो दोनों में काम हो जाएगा आपका। तो दर्शन की बात करते हैं आज। दर्शन का एक मोटा अर्थ भी ले लेंगे, देखना, और एक सूक्ष्म अर्थ भी ले लेंगे। तो दर्शन का अगर सूक्ष्म अर्थ में देखेंगे, वास्तविक अर्थ देखेंगे इसका, तो एक हो जाता है चिंतन। चिंतन, लेकिन सब लोग किस में ग्रस्त हैं आजकल? चिंता में, और खासकर छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट। हो गया 76% रिजर्वेशन लागू, अब बहुत सारे बंदे परेशान हो गए हैं। दरअसल सरकार यहाँ पे चाहती, थोड़ा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। 76% रिजर्वेशन लागू हो चुका है। सरकार एक तरह से देखा जाए तो बोल रही है कि इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनको बहुत फायदा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन देना सही नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, बंद सिस्टम हो जाएगा। अब अगर दूसरा स्टेट 50% पे ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पे काम कर रही है, यहाँ पे आप 76% करेंगे, मतलब कट ऑफ मार्क्स तो काफी कम रहेगा। जब कट ऑफ मार्क्स कम रहेगा तो आपकी मेहनत भी काफी कम रहेगी, आपका ज्ञान भी काफी कम रहेगा। तो अब सर्वाइव कैसे करेंगे? उसका प्लस है, माइनस है, किसको फायदा है, नुकसान है, सब छोड़ दो। एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। दूसरा बात न्यायोचित भी नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से देना शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे नागरिकता में क्या किया था सरकार ने? वंश के जन्म के आधार पर देना। जब नागरिकता शुरू की तो सारे पाकिस्तानी बांग्लादेश भर गए थे। यहाँ उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, एक लूप होल बता रहा हूँ कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देंगे तो कोई भी जनसंख्या बढ़ा के अपनी रिजर्वेशन ले लेगा, तो ये उचित नहीं है। इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हम चिंतन पे आते हैं, हमारा जो दर्शन का टॉपिक है। तो चिंतन वाले टॉपिक से चिंता को छोड़ देना है। चिंतन मतलब क्या है? मनन करना। चिंतन मनन बोलते हैं ना, शांत बैठ के किसी विषय के बारे में अपने मन में विचार करना, वो चिंतन है। दूसरा क्या है? सत्य की खोज। दर्शन का जो दूसरा भाग है, सत्य की खोज है। सत्य की खोज है। उसके बाद तीसरा क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम। सत्य की, देखो, दर्शन का एक मोटा अर्थ देख लेंगे तो देखना भी हो जाएगा। दर्शन वास्तविक बात यह करता है कि इंद्रियों से परे कुछ काम किया जाए, इंद्रियों पे निर्भरता कम कर दी जाए, वही तो है दर्शन। इंद्रियों पे निर्भरता कम करने की बात क्यों की गई है? जैसे कि मान लो कोई एक कुत्ता है, समझ लो, यह एक बिल्ली है। कुत्ता क्या करेगा? सड़ा मांस भी खाएगा, और सड़े मांस में इसको क्या टेस्ट भी मिलेगा। लेकिन एक इंसान के सामने, एक गाय के सामने, एक भैंस के सामने मांस रखोगे, वो नहीं खाएंगे। तो क्यों? दोनों, एक खाता है जीव, एक इसी धरती के दोनों जीव, एक खाता है एक नहीं खाता है। क्योंकि इनकी निर्भरता, सबकी निर्भरता किस पे है? इंद्रियों पे है। जैसा इंद्रियां इंटरप्रिटेशन कर रही हैं आपके दिमाग को, उसमें से वैसे ही सुगंध आती है आपको, वैसे ही बदबू आती है आपको, वही दृश्य दिखता है आपको। एक व्यक्ति, एक को सुंदर लग सकता है, सबको नहीं लगता है। कारण वही है कि इंद्रियों का इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में जैसा जाएगा, आप उस चीज को सुंदर देखेंगे। मेरी आवाज कैसी है, ये आपको कैसी सुनाई दे रही है, मेरे को कैसी सुनाई दे रही है, इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है। किसी को ये आवाज काफी मधुर लगेगी, किसी को ये आवाज काफी कर्कश भी लगेगी। तो इंद्रियों पे निर्भरता की बात कम करता है दर्शन, और इंद्रियों से परे जाने की भी बात करता है। अब दर्शन में जब आगे देखेंगे तो हेक्सले ने क्या कहा था? हेक्सले एक दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था कि
समाज को दो भागों में मत बांटो, दार्शनिक और अदार्शनिक के बारे में मत बांटो इसे। समाज को दो भागों में किसमें रखो, एक दार्शनिक और एक कम दार्शनिक। इनका कहना था कि समाज में हर कोई दार्शनिक है, कोई ज्यादा दार्शनिक है, कोई कम दार्शनिक है। हेक्सले का कथन यह था। अब दर्शन के बारे में थोड़ा बेहद चर्चा जब करेंगे तो इसमें तीन भागों में विभाजित हो जाता है दर्शन। विभाजन देखेंगे तो इसका तीन भागों में होगा। एक तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा तत्वमीमांसा में क्या देखेंगे, भौतिक जगत के बारे में देखेंगे, जो हमें आंखों से दिख रहा जा रही हो, जो इंद्रियों से हमें महसूस हो जा रही हो, उन सब बारे में अगर हम देखेंगे तो तत्वमीमांसा की चीजें आती हैं। फिर ज्ञान मीमांसा, जो ज्ञान से हमें प्राप्त हो, जिनको हम ज्ञान के द्वारा जान सकें, वो है ज्ञान मीमांसा। एक है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है आचार मीमांसा। ये प्रश्न पूछा है, आचार मीमांसा को दैनिक जीवनचर्या को कौन देखता है कि इसके देवता कौन है, ये CGPCS का ही प्रश्न है। तो दैनिक जीवनचर्या के जो देवता है वरुण है, जिनको ऋत भी कहा जाता है, देखो व्यवस्था ऐसी है, दैनिक आपका जब बोलते हैं ना, जब आदतें बदलती हैं तब किस्मत बदलती है। तो आदतें आपका जब देखो ये व्यवस्था चलेगी, आचार व्यवहार जब आपका बदलेगा, दैनिक जीवनचर्या जब बदलेगा, तो शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो ऋत आपकी बदलेगी, तो वरुण आपके देव जो प्रसन्न होंगे, दैनिक जीवनचर्या का रिपोर्ट बनेगा। फिर ये आपके कुल देव को जाएगा, फिर कुल देवी को जाएगा, फिर दिग्गजों को जाएगा, फिर पूर्वजों को जाएगा, फिर देवता को जाएगा, फिर ईश्वर को जाएगा। तो फल प्राप्ति की फ्रूटफुल जिंदगी तभी आपकी होगी जब आप दैनिक जीवनचर्या में कुछ परिवर्तन करते हैं। मेहनत का संदर्भ बिल्कुल है, लेकिन दैनिक जीवनचर्या का परिवर्तन भी सही तरीके से जानना जरूरी है यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे कि दर्शन मुख्यतः तीन चीजों पे बात करता है। दर्शन जो है मुख्यतः तीन चीजों पे काम करता है। अगर मोटे तौर पे आएंगे, देखने को लेके आएंगे, तो चीजों को देखें कैसे, ये बात भी दर्शन हमें बताता है। तो कैसे देखें और किसे देखें, कैसे देखें, किसे देखें, ये हमारा आएगा। दर्शन का एक भाग बताता है कैसे देखें, किसे देखें, फिर क्या देखें। देखने में चीजें तो आएंगी, लेकिन सबको देख लेंगे क्या, नहीं देखेंगे। फिर क्यों देखें, क्यों देखें। देखो देखना कैसे है, ये तो दो तरीके हैं। या तो इंद्रियों की सहायता से देख लो, इंद्रिया कौन है देखने के लिए, आंख, और इंद्रियों की आंख की सहायता से देख लो, और उसके या आत्मज्ञान की सहायता से देख लो, आत्मज्ञान की सहायता से देख लो, या आंख की सहायता से देख लो। तो पहले जब देखो, भले हम पढ़ते हैं 150-200 सालों में प्रूफ हो गया कि नौ ग्रह हैं, 9 ग्रह के साथ ये सारी बातें आई कि इसने खोज किया, उसने खोज किया। लेकिन आप देखेंगे हमारे जो कृष्ण भगवान हुए, जो राम जी हुए, उनके जन्म के समय भी ग्रहों की स्थिति बता दी गई थी। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था सब कुछ, लेबोरेटरी होगी नहीं होगी ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन आत्मज्ञान तो था। आत्मज्ञान है तभी तो चीजें हो गई, नहीं तो एक पंचांग अभी भी सटीक भविष्यवाणी कर देता है। ये आत्मज्ञान से चीजें निकली तो हैं, तभी तो पंचांग सब कुछ सही बता देता है। तो कैसे देखें, आंख से देखें और आत्मज्ञान से देख लें। क्या देखें, दो ही चीजें देखोगे, या तो भौतिकता को देख लो या परम तत्व को देख लो। भौतिकता को देख लो या परम तत्व को देख लो। भौतिकता में क्या देखोगे, जगत को देखोगे,
भोग करने वाली चीजों को देखोगे। भौतिकता में तुम जगत की चीजों को देखोगे, आप भोग करने वाली चीजों को देखोगे, जिससे इंद्रिय प्रसन्न हो वो चीजों को देखोगे, महसूस करोगे। परम तत्व क्या है? जहां आत्मा प्रसन्न हो। आत्मा प्रसन्न हो परम तत्व है। जो इंद्रियों से परे जो हमारी आत्मा है वो आत्मा क्या है? गॉड पार्टिकल के बारे में अगर हम देखेंगे तो गॉड पार्टिकल है क्या? देखो, परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। अब गॉड पार्टिकल की जब खोज हुई थी तो इसमें क्या था कि हर वस्तु में क्या है? द्रव्यमान देखा गया था। लेकिन पार्टिकल्स जो देखे गए थे सभी पार्टिकल्स में भार था, किसी में नहीं था। तो खोज करने वालों ने यह देखा कि द्रव्यमान तो हर जगह है, तो वास्तव क्या है? द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण करेंगे, द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी जब करेंगे, गुरुत्वाकर्षण, तब तो हमारा वेट निकलेगा। तो वेट हमारा जो है ये तो मिथ है, वास्तविकता तो है नहीं, क्योंकि जब तक ग्रेविटी का इफेक्ट आपके द्रव्यमान पे नहीं आएगा तब तक तो आपका वेट निकलेगा ही नहीं। तो यहां पे देखो, परम तत्व है ज्ञान प्राप्ति। अब क्यों देखें? देखना क्यों है? या तो भोग हो, या आपको भोग मिलेगा, या तो आपको मोक्ष मिलेगा। भोग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। अब कोई तपस्या करेगा, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा। कोई नौकरी करेगा, मर्सिडीज खरीद लेगा, तो भोग की वस्तु का क्या हो गई? कार हो गई। मोक्ष की वस्तु परमात्मा हो गए। तो इस तरह से ये दर्शन के बारे में इतनी व्याख्या थी। अब अगर देखेंगे कि दर्शन में भी दो तरीके के हैं। दर्शन के भाग में जाएंगे तो दो तरह के भाग हैं इसके। एक हो जाता है आस्तिक दर्शन, एक हो जाता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो वेदों की प्रामाणिकता पे विश्वास करे, वेदों को प्रामाणिक माने, मतलब वेद त्रुटिहीन है, वेदों में कोई त्रुटि नहीं है, वो है वेदों की प्रामाणिकता मानने वाले आस्तिक। अंग्रेजी में बोलोगे तो ऑर्थोडॉक्स, जिसको क्या किया गया है? मजाक की भाषा में ला दिया गया। ऑर्थोडॉक्स होना मतलब एक हीन भावना का शिकार। इंग्लिश मीडियम वाले ऑर्थोडॉक्स बोल के मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन आस्तिकता कोई मजाक की बात नहीं है, और ये सबके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। उसके साथ स्वीकार नहीं करने वाले को, जो नास्तिक है, वो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते। वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करने से मतलब वेदों को त्रुटि के साथ मान, इसमें कुछ गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, जिसको सुधारा जा सकता है ना। हेट्रोडॉक्स, इनको अंग्रेजी में बोलेंगे हेट्रोडॉक्स। जो वेदों को सच नहीं मानते, उनमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश समझते हैं, प्रामाणिक नहीं मानते, उसमें बहुत सारी चीजें गलतियां मानते हैं। अब ये नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? चार्वाक हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। बौद्ध जहां से ज्ञान प्राप्त किए हैं, जिससे प्रेरित हैं बौद्ध, वो सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन किसमें? वो आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन में आता है। यहीं से भी बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, यहीं से प्रेरित थे वो सांख्य दर्शन से। लेकिन सांख्य आस्तिक है और बुद्ध नास्तिकता को, बौद्ध धर्म नास्तिकता की ओर चले गए। फिर योग है, योग भी आस्तिक दर्शन में है। मीमांसा है, मीमांसा भी आस्तिक दर्शन है। वैशेषिक है, देखो एक बात CGPCS प्री में देख लेना कि अगर दर्शन का प्रश्न हो, अगर चार्वाक ऑप्शन में हो तो ना पता हो तो भी चार्वाक मार देना, सही ही होगा, क्योंकि पेटेंट क्वेश्चन रहता है चार्वाक अगर है तो वही सही होगा, वही ऑप्शन लेगा CGPCS। तो इस वाले पोर्शन में तो अगर चार्वाक ऑप्शन हो तो सीधे मारना, उसमें कुछ गलत सोचना ही नहीं। फिर वेदांत भी आ गया इसमें। तो इस तरह से दर्शन की पूरी भरी परिभाषा है। और दर्शन के आगे वाले वीडियो में, आगे वाली क्लास में हम दर्शन के, भारतीय दर्शन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इन सबकी व्याख्या सहित हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।